नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका फाइल की थी और याचिका थी कि भाई गवर्नमेंट के कंट्रोल से हिंदू मंदिरों को फ्री रखा जाए वर्ष 2012 में। उसके ऊपर सुनवाई 2022 में हुई, जिसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सका और 2012 से लेकर 2024 तक सिर्फ एक डेट उसके ऊपर आई, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सका। सवाल ये भी उठता है साथियों कि 2018 में एक बहुत बड़े लॉयर हैं, हिंदूवादी भी हैं, उनका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी। उन्होंने 2018 में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका फाइल की थी। बोला था कि जो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री रखा जाए। बट उनके इस याचिका के ऊपर भी आज तक कोई भी सुनवाई, कोई भी हियरिंग अभी तक नहीं हुई है। 2024 आ चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जरा सोच के देखिए कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास इतना टाइम है कि याकूब मेनन की फांसी को रोकने के लिए आधी रात के अंदर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और ये कोशिश की गई, ये बहस हुई कि याकूब मेनन निर्दोष है, अफजल गुरु अंसारी निर्दोष है, अफजल अंसारी निर्दोष है। इस बात के ऊपर बहस हुई हमारे कोर्ट के अंदर और रात की आधी रात में दरवाजा खटखटाकर उसके ऊपर जस्टिस देने की बात की गई। कन्हैया लाल का जिसने गर्दन काटा, वीडियो बनाकर उसने बोला कि हाँ कन्हैया लाल तेरी गर्दन काट रहा हूँ मैं और हमारे रसूल के खिलाफ में जो बोलेगा उसकी गर्दन काटी जाएगी। उस जिहादी को जो है हमारे कोर्ट सिस्टम के द्वारा उसको बरी कर दिया गया। अब जरा सोच के देखिए किस तरीके का न्याय है ये। जिस आफ्ताब ने श्रद्धा का 35 टुकड़े काटा था 1 साल पहले, उसको आज तक लोग हम सरकारी दामाद बनाकर जेल में क्यों रख रहे हैं? उसके ऊपर हम इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? उसने वीडियो बनाया, सब कुछ प्रूफ हो गया कि भाई इसी ने काटा है 35 टुकड़े। उसको हम अभी तक उसको हम सजा नहीं दे पाए। वो जेल में बंद, उसको फांसी देना चाहिए ना सीधे सीधे। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम रेप रोक देंगे, बेटियों को न्याय देंगे, जो मेरी बेटी आगे बढ़ो, सबकी बेटी फाला, बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्पीच दे रहे हैं। बट जिसने वीडियो बनाकर, जिसने पूछताछ में कंफर्म हो गया कि हाँ इसने 35 टुकड़ा किया है, उसको हम 1.5 साल से दामाद बनाकर जेल में रखे हुए हैं। कितने सारे वकीलों का, पुलिस वालों का खर्चा उस पर जा रहा है, जबकि उसने कबूल किया कि मैंने मारा है। उसको तो हम न्याय दे नहीं पा रहे। तो दिस इज द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया कि जो वीडियो बना के मार रहा है वो उसको बरी कर दिया जा रहा है, जो प्रूफ हो चुका है उसको 1.5 साल से हम लोग सरकारी दामाद बनाकर जेल में रख रहे हैं। आतंकवादियों के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आधी रात को खटखटाए जा रहे हैं और उसके ऊपर सुनवाई की जा रही है। और यूपी गवर्नमेंट की सरकार ने सावन के महीने में बोला कि भैया आपको नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि भैया नहीं कर सकते आप, सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा और देश खतरे में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इन सारे मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्टिव है, आतंकवादियों के लिए तुरंत एक्टिव है। बट 2012 से फ्री हिंदू टेम्पल मूवमेंट के लिए एक याचिका दायर की गई, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है, ना आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। व्हाट इज गोइंग ऑन? और हमारे देश के जो सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी जो सरकार चल रही है उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कॉमन बेवकूफ़ जो हिंदू है वो खुश हो जाता है जब देखता है वाह हमारे प्रधानमंत्री जी जो आके मंदिर में ऐसे 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 आरती कर रहे हैं, पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, पूरे न्यूज़ चैनल पर धमाधम चल रहा है, वाह देश का हिंदू जाग चुका है, पहली बार इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, वाह 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 वाह, इस तरीके की बातें। दैट इज ट्रू ऑल्सो कि वी आर गेटिंग फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू द टेम्पल एंड वर्शिपिंग द डीटीज और उसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है। बट सर मुद्दा क्या है? मुद्दा आरती करना मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है सर, माननीय मोदी जी आपसे यही मुद्दा था कि 2012 से ये पिटीशन फाइल है, 2018 से सुब्रमण्यम स्वामी ने पिटीशन फाइल की, वो तो आपकी पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी। इसके ऊपर हियरिंग क्यों नहीं की? आपने क्या किया कि हियरिंग हो जाए? आपने कुछ प्रयास किया, कोई दबाव बनाया, कोई चर्चा करने का आपने स्टेप लिया, कोई याचिका बनाई, कोई पॉलिसी बनाई आपने कि हाँ भाई हिंदुओं को इनका टेम्पल फ्री किया जाए? आपने आरती की, घंटी बजाई, दैट इज ऑल गुड सर, वी रिस्पेक्ट यू एंड वी एडमायर यू एंड इसीलिए आपको वोट भी देते हैं। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप आरती करके, इसीलिए हम आपको वोट भी देते हैं। बट मेन इशू ये है कि आपका आरती करना मेन इशू नहीं है। आरती करने के लिए तो बहुत बड़े बड़े क्वालिफाइड ब्राह्मण जो हैं, जो रिचुअलिस्टिक सब कुछ आपसे अच्छा जानते हैं। आरती करने के लिए आपको थोड़ी बैठाया था वहाँ पे। आपने किया क्या पॉइंट ये आरती दिखाने के साथ साथ? वाई इस केस पे हियरिंग क्यों नहीं हुई? आपको माहौल बनाना चाहिए कि ऑलरेडी केस फाइल्ड है, इसी को आगे बढ़ाया जाए, कुछ पॉलिसी बनाई जाए, कुछ जो है इसके ऊपर बिल लाया जाए कि हिंदू मंदिरों को एक्सक्लूसिव तरीके से कंट्रोल किया गया है। गिरजाघर फ्री हैं, मस्जिद फ्री है, चर्च फ्री है, तो मंदिर क्यों कंट्रोल में? उनसे क्यों टैक्स लिया जा रहा है? बिकॉज यू वॉन्ट टू टेक टैक्स फ्रॉम ओवर हिंदू टेम्पल्स। 10 राज्यों के अंदर करीब 1,10,000 से ज़्यादा ऐसे मंदिर हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है।
कितनी बड़ी जो बात है। तमिलनाडु हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के अंदर करीब 12,000 ऐसे मंदिर जिनके अंदर एक टाइम आरती करने का पैसा नहीं है, उनको क्यों कंट्रोल कर रहे हो यार? उनके पास कौन सा फंड है? तिरुपति बालाजी के पास तुम्हारे लिए बहुत पैसा है। 11,999 ऐसे मंदिर हैं अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, एक टाइम आरती करने का पैसा नहीं है, भोग लगाने का पैसा नहीं, उनको भी कंट्रोल कर रहे हो आप। एंड ओवर हिंदूवादी सम्राट इधर जाके ऐसे ऐसे घंटी बजा के आरती करो, बेवकूफ़ हिंदू कह रहा वाह 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 वाह। पूछो जाके कि क्यों नहीं आपने किया। आपको क्या लगता है इन मुद्दों के ऊपर कि सरकार इन मुद्दों के ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर चर्चा कर रही, ना पार्लियामेंट के अंदर चर्चा कर रही है, और ऑलरेडी लोगों ने पिटीशन फाइल की हुई है जुडिशियल सिस्टम के अंदर, उन्होंने अपना जो दिमाग लगाया हुआ है, बट उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। क्या लगता है आपको? और हमारी कोर्ट सिस्टम का क्या कहना? अगर यहाँ पर कुछ और दूसरे समुदाय के लोग होते तो तुरंत अगले दिन याचिका मिल जाती, तुरंत अगले दिन डिसीजन आता, बट इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं आया। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर दोस्तों आपकी क्या राय है, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।